हम जिम कॉर्बेट के घर पे खड़े हैं तो गन रैक है यहाँ पे। जिम कॉर्बेट अपनी गन रखते थे। कॉर्बेट जो है अपने कमरे से ज़्यादा जो है बाहर सोना पसंद करते थे, टाइगर के पंजे के निशान का बना। तो ये है जिम कॉर्बेट का विंटर हाउस, जिसको कि अब जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो है रहते थे जिम कॉर्बेट साहब। और तो एंट्री के ही टाइम पे जो है आपको जिम कॉर्बेट की ये मूर्ति मिलेगी। यहाँ पे उनकी जो है ये बना रखा है स्टैचू, और यहाँ पे उनका फ़ोटो है जिम कॉर्बेट का, ये देखो आप। और ये जिम कॉर्बेट के बारे में जो उनका इंट्रोडक्शन है वो है। अभी तो हम जिम कॉर्बेट के घर पे खड़े हैं। तो जिम कॉर्बेट का ये विंटर हाउस था, इनका पूरा नाम था एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, और लोकल के लोग इनको कारपेट साहब कहते थे। तो उन्होंने 1915 में पूरा विलेज खरीदा था, छोटी हल्द्वानी इसको कहते हैं गाँव को। ओवरऑल एरिया को काला ढोंगी कहा जाता है। तो 1917 से उन्होंने घर बनाना स्टार्ट किया था, 1922 में बन के तैयार हो गया था। इसका जो स्टाइल है आयरिश स्टाइल का बना है, इसको आयरिश कॉटेज भी कहते हैं। इसमें जो दीवारें आप देख रहे हैं ये सब स्टोन वॉल है, स्टोन की बनी हुई है, पत्थर की। जो वुड आप देख रहे हैं साल है। तो उस समय इस तरीके के घर बनाने का ट्रेंड था। तो ये घर जो है इको फ्रेंडली माने जाते हैं। गर्मी के टाइम पे इनमें ठंडा रहेगा और ठंड के दिनों में गर्म रहेगा। और यहाँ पर रहते थे वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक। और ये जो है इनका डाइनिंग हॉल है, ये वाला। और इसके बगल वाला जो रूम है वो है उनकी सिस्टर का रूम था, ठीक है। उधर जो है उनका बैठक रूम था अपना, ठीक। तो ये टोटल जो एरिया है 22 बीघा लैंड है। तो जब वो छोड़ के गए यहाँ से नवंबर 1947 में, तो ये जो 22 बीघा लैंड है उनके मित्र थे चिरंजीव लाल साहब, उनको उन्होंने 5000 में बेच दिया था। बाद में 1965 में इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खरीदा 20,000 में। तो 1967 से म्यूजियम के रूप में मतलब इसमें विस्तृत कर दिया गया। तो उसी आधार पर चल रहा है। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके अंतर्गत ये आता है। ये सामने जो है मेरी जेन है, जिम कॉर्बेट की मदर हैं ये। और ये हैं क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट के जो है फादर हैं ये मैगी है जो कि जिम कॉर्बेट की सिस्टर हैं। और इनका पूरा नाम मार्गरेट कॉर्बेट था। और बर्डिंग में इनकी बहुत रुचि थी, विशेष रुचि थी। और जिम कॉर्बेट के साथ विंटर हाउस में रहती थी। और उसमें वृद्धावस्था में एक दूसरे के बहुत सहयोगी रह चुके हैं और बहुत प्रमुख सहयोगी थी। सर्विस इन द रेलवे, ये रेलवे में जो है जॉब करते थे और सर्विस करते थे। 25 साल तक रेलवे विभाग से जुड़े रहे और उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी उन्होंने प्राप्त करी। इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन भाई बहन के पालन पोषण के लिए उन्होंने नौकरी करी रहे। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उस टाइम पे यहाँ से लड़ाई के लिए गए थे फ्रांस में, फिर ये अफगानिस्तान भी गए। वहाँ से जब वापस आए तो उनको फिर कर्नल की उपाधि दी गई। तो कर्नल एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट नाम से उनको जाना जाता है। जब ये फ्रांस में गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो 500 यहाँ के हमारे कुमाऊनी लोगों को भी ले गए थे लड़ाई के लिए। तो सभी लोग सकुशल वापस भी आए थे। ये इनका नैनीताल वाला घर है जिसको हम समर हाउस कहते हैं। अच्छा, गर्नी हाउस इसका नाम है। ये अभी भी नैनीताल में है। अच्छा, इसके लिए भी एंट्री होती है इसमें? ये जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अच्छा, बट वहाँ पे वो जब जाते हैं तो देखने देते हैं। ऐसे एंट्री ओवर तो रखी नहीं है उन्होंने भी। फायर प्लेस है, ये फायर प्लेस। अच्छा, यहाँ पे बैठ के वो विंटर में आग जला तो ऊपर में चिमनी लगी हुई है ताकि धुआं बाहर निकले। हाँ। ये जब हंटिंग में जाते थे तो हंटिंग का ड्रेस कोड है। कॉर्बेट के भारतीय सहयोगी बहादुर खान, कुंवर सिंह और राम सिंह, धनबग गोस्वामी, ये जो है भारतीय सहयोगी थे। और इधर जो है ब्रिटिश सहयोगी थे। और केनिया में कॉर्बेट, ये सामने उनकी जो है कॉर्बेट की वो है कब्र है। और उनकी जो डेथ हुई थी 19 अप्रैल 1955 में हुई थी। और उसके बाद 1947 में मैगी और जिम कॉर्बेट जो है भारत छोड़कर केन्या चले गए थे। अब वहाँ पे उनके मित्र और परिजन भी रहते थे और उनकी जो है संपत्ति भी थी। और उसके बाद कॉर्बेट ने वहाँ पे सफारी लैंड का जो है एक कंपनी भी चलाई थी। और केन्या जाने का उनका फ़ैसला इसलिए भी था क्योंकि जो है वाइल्ड लाइफ से वहाँ पे वन्य जीव हैं, तो वाइल्ड लाइफ भी है, तो उनको जो है आकर्षित कर रहा था। तो वो चीज़ें भी हैं, इसलिए जो है उन्होंने फ़ैसला लिया अब भारत छोड़ने का। उस समय के लेटर हैं, उस समय टाइप राइटर चलता था ना, उससे लिखा 1952 का लिखा हुआ लेटर है। हाँ, इसमें डेट भी मेंशन है। ये जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क दिखाया गया है, जो हमारे देश का पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट और एशिया का भी पहला, वर्ल्ड का 3rd नंबर का है ये। तो जिम कॉर्बेट ने उसमें सजेस्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसको सेंचुरी बनाने के लिए। तो उस टाइम पर तो उसका नाम पड़ा मेलकम हैली, जो यहाँ के गवर्नर थे, उनके नाम पर रखा गया हैली नेशनल पार्क। ये हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1952 से इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। ये जो रिवर आपने दिखाई गई है रामगंगा रिवर, इसकी लाइफ लाइन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। फिर कॉर्बेट साहब की डेथ हुई 1955 में, तो 1956 में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। और जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया हमारे हिंदुस्तान में, तो पहला टाइगर रिजर्व भी यही बना।
जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो हम कहते हैं, इसके अलावा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व नाम से भी जाना जाता है। तो पहला नेशनल पार्क भी यही है, पहला टाइगर रिजर्व भी यही है। उनको बहुत सारे अवार्ड ही मिले हुए हैं, ऑनरी मजिस्ट्रेट का उनको दर्जा दिया गया था, फ्रीडम ऑफ फॉरेस्ट दिया गया था। हाँ और जब उन्होंने लेपर्ड मारा था रुद्रप्रयाग में, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जिसमें पूरी किताब लिखी हुई है, तो बाद में उन्हें केसर हिंद का अवार्ड भी उनको मिला था। ऑनरी मजिस्ट्रेट का था, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर था, और जिनका लास्ट अवार्ड था वो था कैंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर। ये जो है डाक टिकट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, जो कि उस टाइम जो है डाक टिकट जो जारी होते थे इस तरीके से। ये डोली है, इसको पालकी भी कहते हैं। इसका यूज़ इधर पहाड़ी एरिया में किया जाता है। हाँ, ये पहाड़ी एरिया में जैसे कि मरीज़ वगैरह ले जाने के किसी लिए। तबीयत ख़राब है तो उसको लाने जाने के लिए 2 लोग कैरी करते हैं इसको। हाँ, इसका फ़ोटो भी है यहाँ पे, इस तरीके से है ये। कारपेंटरी के टूल्स हैं, हाँ ये लिखे हुए उनका हेड है, उनकी स्टिक है, उनके बर्तन वगैरह हैं, बर्तन हैं, उनका हेड भी आज यहाँ पे है, स्टिक भी है। ये सामने जो है बुक्स रखी हुई है यहाँ पे, और जिम कॉर्बेट की जो बुक्स हैं ये देखिए आप सामने, ये रुद्रप्रयाग का आदमखोर और कुमाऊँ के नरबख्शी, चंपावत मैन ईटर, और नीचे उनकी जो बुक्स हैं सारी, माई इंडिया, ट्री टॉप्स, ये सारी यहाँ पे बुक्स रखी हुई है। और इधर ये टेबल है उनकी, और ये टेबल उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई थी, और बहुत अच्छे कारपेंटर भी थे। उसके पंजे के निशान का बना रखा है उन्होंने, टाइगर के पंजे के निशान का बना रखा है, ये देखो सामने। और उनके जो है यहाँ पे बेड्स हैं, और उनका सामने कैंपिंग बेड है ये सामने, और उनकी लालटेन है यहाँ पे सामने, जो कि जब वो रेलवे में काम करते थे तो सामने उनकी लालटेन भी है। बैचलर ऑफ पवलगढ़, ये बहुत बड़ा मेल टाइगर है, जिम कॉर्बेट ने इसे मारा था, और ये मैन ईटर नहीं था, और जिम कॉर्बेट ने ट्रॉफी हंटिंग के लिए इसे मारा था। और ये सामने रॉबिन है, जिम कॉर्बेट का कुत्ता है, और ये ऊपर टाइगर को ले जा रहे हैं। तो एक जो है उनका लाइफ का पार्ट है, विवाद का पार्ट भी है ये, जो कि उस टाइम पे विवाद में भी थे। और ये जो है लेपर्ड की स्किन के साथ जिम कॉर्बेट साहब हैं। मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, और जब जो है जिम कॉर्बेट ने मैन ईटर मारा था रुद्रप्रयाग का, ये मैन ईटिंग ऑफ रुद्रप्रयाग का ये एक्चुअल फ़ोटो है, ये लेपर्ड है मैन ईटर रुद्रप्रयाग। और ऊपर जो है ये टेलीग्राम है, गवर्नर द्वारा जो है जिम कॉर्बेट को कॉन्ग्रेचुलेशन टेलीग्राम भेजा गया था। और ये जो है डिप्टी कमिश्नर गढ़वाल डेटेड पॉडी, और ये भेजा गया था 6 1926 में। ये गन रैक है, यहाँ पे जिम कॉर्बेट अपनी गन रखते थे, सामने अंदर जो है यहाँ पे गन रखते थे अपनी। ये बने हुए भी हैं, सांचे बने हुए हैं यहाँ पे गन रखने के लिए, और नीचे बट है यहाँ पे जो गन आती है यहाँ पे। और यहाँ पे सामने ये राइफ़ल है, ये 275 रेगी राइफ़ल है। जब जो है जिम कॉर्बेट ने मैन ईटर ऑफ चंपावत का मारा था, उसके बाद उनको जो है ये गिफ्ट मिली थी। गवर्नर ने जो है 1907 में जिम कॉर्बेट को ये गिफ्ट दिया था। जिम कॉर्बेट जो है मैगी के साथ हैं, उनकी सिस्टर है मैगी। सामने वॉशरूम है, ये उस टाइम का नहीं है जब जिम कॉर्बेट रहते थे, ये उसके बाद का है। और जिम कॉर्बेट जो है अपने कमरे से ज़्यादा जो है बाहर सोना पसंद करते थे, बाहर लगाए हुए टेंट में रहते थे, ताकि जो है जंगल की जो आवाज़ें हैं उनको महसूस कर सके। जिम कॉर्बेट के विंटर हाउस के पीछे ये जंगल है पूरा, और अभी कुछ घर तो इधर बन चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे ये पूरा जंगल था। और सामने जो है रोड भी जा रही है, जो कि रामनगर को जा रही है, लेकिन उस टाइम पे उतनी डेवलप नहीं थी, उतना वो नहीं था कि चहल पहल नहीं थी, तो आराम से वो जो है यहीं से जो है चले जाते थे जंगल की तरफ, और बहुत रात को सोते थे, और बहुत जंगल में रहते थे, और यहीं से जो है गश्त पे भी जाते थे वो अपने, यहीं से जो है वो मैन ईटर मारने भी जाते थे। तो जिम कॉर्बेट के 2 कुत्ते थे, रॉबिन और रोसीना, और जो है वो उनके साथ हंटिंग में भी जाते थे। और रॉबिन ने तो जो 2 बार जो है जिम कॉर्बेट की जान भी बचाई थी। और उनकी जो है यहाँ पे कब्र भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, सामने ये कब्र है, रॉबिन और रोसीना के कब्र है ये। और यहाँ पे सामने लिखा हुआ भी है, आप ये बोर्ड है यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लिखा है इसमें जिम कॉर्बेट के 2 कुत्ते रॉबिन और रोसीना थे। ये दोनों कुत्ते उनके साथ शिकार पर जाते थे, और दोनों बड़े वफादार कुत्ते थे। रॉबिन ने 2 बार जिम कॉर्बेट की जान बचाई थी, जो अब चीर निंद्रा में है। जिम कॉर्बेट ने उनकी समाधि स्वयं यहाँ पर बनाई है।